अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हम सब इस्लामी नया साल 1444 में दाखिल हो चुके हैं। एक साल का गुजरना, एक साल का आना हमारे लिए बहुत बड़े इबरत का, नसीहत का बाइस होता है। गुजरे हुए साल से हम सबक हासिल करके आने वाले साल को हम कीमती बना सकते हैं। एक साल का जाना और एक साल का मिल जाना ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इनाम है। हम इस मौके पर अपना मुहासबा करें, अपना जायज़ा लें। गुजरे हुए साल में जो कमी कोताहियाँ हमसे हुई हैं हुकूकुल्लाह को लेकर, यानी अल्लाह के हक़ को लेकर, या हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हक़ को लेकर जो कमी बेशी हमसे हुई है, इस आने वाले साल में उस कमी बेशी को सामने रखकर अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की फ़िक्र और कोशिश करें। गुजरे हुए गलतियों से हम सबक सीखें और गुजरे हुए साल में जो नेकियां हमसे हुई हैं उन नेकियों को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश और फ़िक्र करें। खुदा न खास्ता गुजरे हुए साल में हमसे अगर बंदों के हुकूक के सिलसिले में कमी कोताही हुई है तो आने वाले साल में उनके हुकूक को अदा करने और पूरा करने की फ़िक्र और कोशिश करें। और फिर इसके साथ साथ हम सबको ये बात जानना भी ज़रूरी है कि आखिर इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ कैसे हुआ। इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ होता है इस्लाम के दूसरे खलीफा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गवर्नर हैं हज़रत अबू मूसा अशअरी। वो सबसे पहले इस बात का एडवाइस देते हैं कि आए खलीफतुल मुस्लिमीन, हमारे पास कोई मजबूत कैलेंडर ना होने की वजह से हमें हमेशा इस बात को लेकर तकलीफ होती है कि जो हिदायत, जो आर्डर्स इस्लामिक सेंट्रल से हमारे पास आते हैं आखिर वो कब निकले हैं, कब उस पर अमल करना है। लिहाजा कैलेंडर को वजूद में लाया जाए। हज़रत अबू मूसा अशअरी की इस बात में बहुत ज़्यादा वजन था, इसलिए उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा किराम को जमा करके इस सिलसिले में मशवरा किया। कई तजावीज़ सामने आई जिनके आखिर इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ कब से हो। किसी ने कहा कि विलादत रसूल से होना चाहिए, किसी ने कहा कि विसाल रसूल से होना चाहिए, किसी ने कहा कि ऐलान नबुव्वत से होना चाहिए, लेकिन बाज़ अहबाब की राय ये थी कि हिजरत रसूल से इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हो, क्योंकि हिजरत इस्लाम के लिए एक टर्निंग पॉइंट है जिसके ज़रिए इस्लाम को ताकत और क़ुव्वत मिली है। लिहाजा फाइनली जो बात डिसाइड की गई वो ये थी कि हिजरत रसूल से इस कैलेंडर का आगाज़ हो। चुनाचे 1444 साल का जो आज नया साल जो शुरू हुआ है ये जो है उस हिजरत को याद दिलाता है कि कैसे इस्लाम को ताकत और क़ुव्वत उसके बाद मिली है। तो बहरहाल ये इस्लामी कैलेंडर की मुख्तसर तारीख़ थी। और दूसरी अहम बात ये भी है कि इस इस्लाम का जो कैलेंडर का आगाज़ होता है यकुम मुहर्रमुल हराम से, ये वो तारीख़ है जिस दिन इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया सन 24 हिजरी में। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मकाम को, आपकी शख्सियत को बयान करने के लिए बस सरकार के ये अल्फाज काफ़ी है कि लौकान नबी या बादी लखाना उमर, अगर मेरे बाद नबी बनने की सलाहियत और ताकत किसी के पास है तो वह उमर के पास है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। सरकार फरमाते हैं कि सूरज आज तक उमर से बेहतर शख्स पर तुलू नहीं हुआ। आपका लक़ब फारूक है जो सरकार की तरफ से मिला हुआ है कि हक और बातिल में फ़र्क करने वाली शख्सियत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सरकार फरमाते हैं कि उमर का रुआब और दबदबे का आलम यह है कि जिस रास्ते से उमर चलते हैं उस रास्ते पर शैतान को चलने की हिम्मत भी नहीं होती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनके कपड़े के अंदर कई पेबंद लगे हुए हैं, लेकिन इस हालत में आपने बैतुल मक़दिस को फतह फरमाया। आप ही के ज़माने खिलाफत में बैतुल मक़दिस मुसलमानों के कब्ज़े के अंदर आया और आपकी जो खिलाफत है वो 22,51,030 मुरब्बा मील ज़मीन पर आपने खिलाफत को और इस्लाम के झंडे को दुनिया के अंदर फहराया है। आप ही के ज़माने खिलाफत में बेशुमार रिफाही काम वजूद में लाए गए। आप ही के ज़माने में पुलिस का निज़ाम, आर्मी का निज़ाम और गरीबों और मोहताजों को पेंशन देने का निज़ाम, ऐसे ही रास्तों में मुसाफिर खाने बनाए जाने का निज़ाम और ऐसे ही जो है टैक्स वगैरह का जो निज़ाम है, ये सारी चीज़ें खलीफतुल मुस्लिमीन, और डाक का जो निज़ाम है, पोस्ट का जो है ज़राए अबलाग का एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने का जो निज़ाम है, ये सारी चीज़ें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वजूद में आई हैं। आपका मकाम इतना बड़ा है कि हम जो है इस मुख्तसर वक्त में आपके उस मकाम को बयान नहीं कर सकते। आप एक तरफ जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुरे हैं, वही इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के आप दामाद भी हैं। आपकी शहादत फजर की नमाज के वक्त में सन 23 हिजरी में जो है आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे कि अबू लुलू नामी एक मजूसी शख्स ने पीछे से आप पर वार किया और 3 दिन के बाद यकुमुल मुहर्रमुल हराम को सन 24 हिजरी को
آپ اس دار فانی سے دائے اجل کو آپ لبیک کہہ گئے، اور آج بھی مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن دو ساتھیوں کو آپ کے جن دو ساتھیوں کو آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے، ان میں ایک حضرت ابوبکر ہیں اور ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا مقام سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے ارادے سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، سرکار سے اجازت لینے کے لیے آئے تو سرکار نے کہا تھا کہ اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں نہ بھولنا۔ آپ اندازہ لگائیے، دعاؤں کی اپیل کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت عمر وہ ہیں جو مراد رسول ہیں، تمام صحابہ مرید رسول ہیں، یعنی تمام صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے اور آپ کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مراد رسول ہیں۔ یعنی سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور قوت پہنچا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کیا۔ اس سے ابھی آپ کا مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے عالم انسانیت کو خلیفۃ المسلمین کی عظیم کارناموں کو یاد رکھنے اور اپنے اندر بھی خلیفۃ المسلمین کے اس ایمانی اسپرٹ کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس آنے والے سال میں اچھے کام کرنے کے ارادے اور عزم کر کے اور کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔